Go ठीक है। ahead. So I'm going to activate profit center. SPRO now same in a controlling folder. You हाँ, can see controlling the sub module is a profit center accounting. This one. हाँ, Okay. In a profit center, now we can go with the basic setting. Basic setting में you can set a controlling area. Suppose that you did not set your controlling area. Suppose we are working on the TATS on this server. Okay, and a part of this, when you will try, when you will learn, so the controlling area would be a different. आपका जब पढ़ोगे तो आपका controlling area different होगा. तो वहाँ पे क्या करोगे, just click on this and set your controlling area की central controlling area पे आपको काम करना है. ओके, हेलो, हाँ, हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा. मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया फिर देख लेते हैं क्या है. हाँ यही है, ठीक है. मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, यही हमें करना था. तो ये हमें कहाँ मिला, ये हमें मिलेगा आपको कंट्रोलिंग प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। बेसिक सेटिंग, controlling area setting, maintain controlling area setting. Okay, if you want to see a T code, okay, E5. Okay, now ठीक execute. ठीक है। Again, it's a profit center accounting. It's asking a standard hierarchy. What would be a standard hierarchy? Same TATS जो हमारा मेन है, ठीक है. टाटा दे दो, हम्म, TATS दे दो, whatever जो देना दे दो, ठीक है. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट सेंटर जो है उसका करेंसी टाइप क्या होगा. ठीक है, प्रॉफिट वो सेंटर सेम है। जो ट्रीट करेगा वो क्या करेगा. लास्ट टाइम जब हमने किया था ओके के पी पे, याद होगा, तो 10 हाँ, था. 10 दिया था। यहाँ पे क्या है, कंपनी कोड करेंसी अलाउ होता है. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूसरा होगा, यहाँ पे 20 होगा. 20 दैट मीन्स कंट्रोलिंग एरिया करेंसी. हाँ समझे. ठीक। हाँ, हाँ। ओके पी, ओके के पी से उठा रहा। हाँ ओके के पीस उठाना एग्जैक्टली. हम्म, ठीक है, ये हो गया. ठीक है. नाउ प्रॉफिट ठीक है। सेंटर लोकल करेंसी. लोकल करेंसी अभी हमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारा एक ही करेंसी है. ठीक है, हाँ, ठीक है, एक ही करेंसी है जो हम अपना वो लेकर के चल रहे हैं. प्रॉफिट सेंटर लोकल करेंसी तब होता है जब हम सपोज डेट कि हमारी कोई कंपनी यहाँ पे भी है और बाहर में भी है. दो अलग अलग डिफरेंट है, दो अलग अलग कंट्रोलिंग एरिया है. ठीक है. तो हम्म, सपोज डेट हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी कंपनी जो है वो ऑपरेटेड है न्यू दिल्ली में, सॉरी इंडिया में है. हम्म, और जो उसका ब्रांचेस है सपोज डेट वो क्या है, कहाँ पे है, वो यूएस में है. तो ठीक है। इससे क्या होगा कि अब मेन ऑफिस तो आपका दिल्ली में है ना. तो हम्म, दिल्ली में जितने भी लीगल लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर लीगल आपके जो टैक्सेशन होंगे वो यूएस के डॉलर में नहीं होंगे. क्यों, हाँ, क्योंकि इंडियन में। एंटिटी जो है वो दिल्ली की है, यानी हाँ, इंडिया की है. तो वो सब वो रहेंगे. तो उस केस में अगर कोई लोकल करेंसी है, अगर डिफरेंट डिफरेंट दो जगह पे है तब, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है. स्टोर ठीक। ट्रांजैक्शन करेंसी हो, अगर कोई सपोज दैट अभी यहाँ पे है, हमने उसको ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन कर दिया कर दूसरे करेंसी में, ठीक है, स्टोर में, स्टोर से हम्म, रिलेटेड है, तो फिलहाल अभी कोई वो नहीं है. ये क्या है, वैल्यूएशन व्यू. लीगल वैल्यूएशन देखना है या ग्रुप वैल्यूएशन देखना है या प्रॉफिट सेंटर देखना है. लीगल वैल्यूएशन का मतलब हो गया, सपोज वही चीज हो गई जैसे कि लीगल वैल्यूएशन मतलब अभी हम इंडिया के बेस पे बना रहे हैं तो लीगल होगा, यानी सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे टैक्सेशन एंड ऑल थिंग्स वुड बी इन यहाँ का फॉलो करेगा. ठीक है, ठीक इंडिया है। वाले. ठीक है. तो ये हम्म, चीज यहाँ पे लीगल वैल्यूएशन. इन केस अगर ग्रुप वैल्यूएशन करते तो ग्रुप कंपनी लेके चल रहे होते या हाँ, ग्रुप हाँ, होता हमारे पास तब हम ग्रुप से लेके करते. प्रॉफिट सेंटर वैल्यूएशन जो प्रॉफिट सेंटर ग्रुप में होता अलग अलग होते. ठीक है, प्रॉफिट सेंटर कंसीडर करके चलते तब इसके लिए होते. लेकिन ठीक है। अभी फिलहाल क्या होगा हमारे साथ लीगल वैल्यूएशन, क्योंकि हमारी कंपनी जो है इंडिया में है और इंडिया में ही काम कर रही है. सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अदर अदर टैक्सेशन रिलेटेड या फिर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स का मतलब हो गया कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड हो गया, कंपनी की कोई प्रॉपर्टीज हो गई या हम्म, ठीक ठीक है, तो कोई लैंड ओन हो गया, कुछ भी हो गया, हाँ, सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ का. ठीक है। ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, नो डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर सिस्टम. दैट मीन्स इसका मतलब ये हो जाता है, ये क्या है, क्या नो डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर सिस्टम, सेंट्रलाइज प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर डिसेंट्रलाइज और लोकल. ये इसका क्या मतलब होता है, ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट नॉट फॉर द सेम सिस्टम. ये जो होता है ये एक सिस्टम के लिए नहीं होता. व्हेन वी थ्रो आउट टू द सिस्टम लाइक आईडॉक हो
या फिर इंटरफेस हो या टू अदर सिस्टम हो, सपोज दैट हमारे पास अलग अलग है। या ऐसे एग्जांपल लो, इंडिया में जो हमारा यूज हो रहा है वो हो रहा है S/4HANA, ठीक हाँ है। यूएस में हमारा एक ब्रांच है, वहाँ ब्रांच में यूज हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ECC हो रहा है, हाँ। ठीक है। दुबई में जो हमारा है वहाँ पे ओरेकल हो रहा है, ठीक है। अच्छा। तो ये क्या होगा, ALE डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी सब जो भी डेटा होगा एक दूसरे से कंसोलिडेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। हम्म। तब उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बट हमें तो अभी ऐसा कुछ करना नहीं है, अच्छा। ठीक है। तो अभी हमें ये ठीक। जो है यही रहेगा, यहाँ पे बस हमें ये करना है TATS, हमने ये coin वो दे दिया, क्या नाम है, करेंसी, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक्टिवेट पे क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है। जैसे ही हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट सेंटर जो है कि क्या हो जाएगा, एक्टिवेट एक्टिव। हो। स्टैंडर्ड क्या बना, हायरार्की TATS, ओके। TATS। सेव हो गया, हाँ सेव, ठीक है। अब हम देख सकते हैं क्या कि हमारा फिजिकल ईयर 2021 है, और यहाँ पे ये क्या है, क्या नाम है, एक्टिवेट इंडिकेटर, यानी हमारा एक्टिवेट हो, ठीक है। ठीक है। हाँ। ये तो हमारा हो गया। अब देख लेते हैं कोई और सेटिंग अगर बची